क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, और क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण में से आएगा, और ये 3 नंबर का आएगा आपके। और में आएगा ये करो या ये करो, ऐसा आएगा। देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान देना। दो धनात्मक पूर्णांक लेने। देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसमें माइनस के नंबर भी आते हैं, प्लस के नंबर भी आते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4, ये तो है पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। इसने बोला है धनात्मक, मतलब हमें ये वाले नंबर लेने, इनमें से कोई भी 2 नंबर लेने, वो भी लगातार लेने। यहाँ लिखा हुआ देखो 2 नंबर लेने लगातार, यहाँ पर क्रमांक लिखा होना चाहिए, क्रमांक आता है लगातार लिखा हुआ, आया नहीं क्रमांक लिखा हुआ। दो नंबर लेने हमें, प्लस वाले नंबर लेने। और क्या लिखा हुआ है, इनके वर्गों का योग। अब यहाँ बीच में क्या है, क्रमांक था, धनात्मक पूर्णांक, वो भी क्रमांक थे साथ में, इसमें लिखा हुआ नहीं है, क्रमांक थे इसमें। तो हिंदी में क्या ना चेंज, तो उसमें क्रमांक लिखा नहीं, मैंने यहाँ भी क्रमांक थे लिखा हुआ। अब देखो क्रमांक मतलब लगातार नंबर है। अगर एक नंबर 2 है, अगला क्या होगा भाई आपके 3 होगा, मतलब इन दोनों में कितना गैप है, 1 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, माना पहला नंबर, माना पहली संख्या, पहली संख्या हमने क्या मान ली बताओ, x मान ली। अगर पहली x है तो बताओ दूसरी संख्या क्या कहलाएगी, x + 1। लगातार 2 संख्या है ना, कितना गैप है, 1 का गैप है। अगर ये 2 है तो अगली क्या आएगी, 3। कितना गैप है, 1 का गैप, 1 का। और देखो अगर यहां पर होता विषम संख्या होती, देखो यहां पर भी लगातार है, यहां लिख देना तुम 2 लगातार या क्रमांकगत धनात्मक विषम संख्या। देखो सम है तो भी 2 का गैप है, विषम है तो भी 2 का गैप है। सम विषम लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब किसका गैप है, आपके 1 का गैप। किसका गैप है, 1 का। देखो लगातार 2 संख्या, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको 1 का गैप मानना है। एक x है तो एक x + 1 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो देखो ध्यान दो, प्रश्नानुसार, इधर देख लो बोर्ड पर, प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। दोनों संख्याएं लेनी है, उनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। यहां पर आएगा आपके वर्गों का योग। कितना दिया बताओ भाई, 365। दोनों संख्या ये दोनों, इनके वर्ग, इधर ध्यान लगा लो। एक कौन संख्या बताओ, x है, और एक क्या है, x + 1 है। दोनों के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों के वर्गों का जो योग है वो कितना दिया हुआ आपके, 365 दिया हुआ। पहले हमें बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण, बनाओ पहले तो देखो इसका क्या होगा, x², इसका क्या होगा 365। अब इसको हमें क्या करना है, समीकरण हल करना है। देखो ध्यान कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसा अलग लिखता हूं। पहले x का स्क्वायर क्या होता है, x², फिर तीनों गुणा कर लो, 2 एकम 2x, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा किस में हो जाएगा आपके, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर बराबर में 0, इसको इधर लेके आ गया, किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब देखो क्या होता है, देखो ध्यान लगाना, 1 और 1 कितना हो गया, 2x² हो गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है, कितना हो गया, 2। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। 365 में से 1 गया है, बताओ कितना आएगा, 364 बराबर में 0। सब में 2 का भाग जा रहा है। इसमें कितनी बार गया, 1 बार। इसमें कितनी बार गया, 1 बार। इसमें कितनी बार गया, 182 बराबर में 0। अब ये समीकरण हो गया, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या हो गया ये, द्विघात समीकरण। इसको लाएंगे यहां पर, इसको हल करो। ऐसे 2 नंबर बताओ, गुणा करने पर आए 182, घटाने पर आना चाहिए आपके 1। 13 और 14 याद है तो अच्छी बात है, ये तुम्हें हल करना पड़ेगा। क्या आया, 13 और 14x, ये लिख दो दोनों। अब यहां पर क्या है, माइनस का 182 बराबर में 0, ये नंबर यहां पर। और ये जो साइन है दोनों में जो बड़ा है उसके पास जाएगा। कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। यहां माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन,
तो अगर एक प्लस का आगे तो एक किसका आएगा, माइनस का। देखो माइनस प्लस माइनस ऐसे। अब क्या करते हैं, यहां पर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन। इधर एक्स बच गया, इधर 13 बच गया। दोनों में 14 का भाग जा रहा है, इसमें गया आपके कट गया एक बार, यहां भाग जाएगा भी आपके 13 बार, बराबर में 0। अब x माइनस 13 आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x प्लस 14 बराबर में 0। दो भाग कर दो, माइनस का उधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेज दो माइनस में। अब हमें बोला गया है धनात्मक संख्या, मतलब प्लस वाली संख्या बोलेंगे, तो प्लस वाले काम मिलेंगे ये वाली, और ये कहलाएगी हमारी पहली संख्या। ये काम नहीं आएगी क्योंकि वो माइनस में है। ये हमारी पहली संख्या है। सेकंड संख्या क्या है बताओ, x प्लस 1 है। सेकंड संख्या निकालो यहाँ पर, सेकंड क्या हो जाएगी भी आपके x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 14। उत्तर हमारा क्या हो गया, 13 और 14 दो संख्या हो गई। अगर आप इन दोनों को वर्क करोगे और जोड़ोगे तो कितना आएगा, 365 आएगा, वो दो संख्या हो गई। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ नहीं, सीधा पूर्णांक लिखा हुआ है, तो दोनों में एक का अंतर मानेंगे। अगर विषम लिखा आ जाए, सम लिखा आ जाए, तो हमें कितना गैप मानना है, दो का गैप मानना है। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है, हमें k का मान ज्ञात करना है, मूल अगर बराबर है तो। ध्यान देना, पहले आता है स्क्वायर, फिर आता है x, फिर आता है नंबर, फिर बराबर में क्या आता है भी आपके 0, ऐसा आता है नंबर। तो यहाँ पर दो घात आई नहीं, पहले दो घात लाओ। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यहां पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, द्वि मतलब होता है दो घात वाला समीकरण। तो पहले हमें ऐसे दो घात वाला समीकरण बनाना पड़ेगा। ऐसे क्या करेंगे बताओ, गुणा करो, इसको पहले यहां गुणा करो kx स्क्वायर, इसको फिर यहां भी गुणा करो 2kx प्लस 6 बराबर में 0। अब लिखा हुआ है दो मूल है, ध्यान देना, जितनी घात उतने ही मूल होते हैं, जितने शून्यांक होते हैं जितनी घात होती है। तो देखो यहाँ पर दो घात है, उत्तर कितना आएंगे 2। और यहाँ लिखा हुआ दोनों मूल बराबर है, क्या लिखा हुआ है, दोनों मूल बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब भी मूल बराबर होते हैं तो हमें बाहर क्या लिखना है, 0 लिखना है। मूल बराबर k का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पक्का। तो मूल बराबर लिखा हुआ जाए, मतलब हमें ये लिखकर बराबर में क्या लिखो, 0 लिखो। अब एबीसी कहां से लाएंगे, यहां से लेके आएंगे। इसको देखकर जो स्क्वायर के पास है वो a है, बताओ a कितना हो गया, k हो गया। बताओ b कितना हो गया, माइनस का 2k, और c कितना हो गया भाई आपके 6 हो गया। अब ये वाले मान वहां रखेंगे तो हमें k का मान मिलेगा। हमारे को देखो ध्यान दो, b कितना बताओ, माइनस का 2k, ये आएगा माइनस का 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू AC, ये रहा n ये रहा c, k और 6, k और ये आ गया भाई आपके 6 बराबर 0। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4k स्क्वायर, माइनस हो गया 6 चौक 24k बराबर 0। सवाल था ना आपके चैप्टर नंबर 2 में, 4u स्क्वायर प्लस 8u, सवाल था ना 4u प्लस 8u, ये वाला क्वेश्चन था ना आपके चैप्टर नंबर 2 में। ऐसा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, 4 कॉमन लेते हल करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, वो ऐसे ही सेम। देखो यहाँ पर k लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 24x ऐसा लिखा हुआ है। क्या करेंगे, दोनों कॉमन लेंगे। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, k का भाग दोनों में जा रहा है। 4 कट गया न 1k कट गया न 1k बच गया। 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, k से k कैंसिल। अब 2 भाग कर दो, पहले ये वाला, इसके सामने भी हमें लिखना है 0 और इसके सामने भी हमें लिखना है 0। हल करते हैं, देखो ध्यान लगो, पहले ये वाला गुणा में कहाँ जाएगा, तो k का मान आएगा आपके 0/4 बराबर 0। अब ये वाला माइनस का उधर भेज किस में जाएगा, प्लस में। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर k है, जब यहाँ पर k होता है तो ये मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला मान काम नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर है, इसलिए
यहां पर होता तो 0 मान लेते चलेगा। यहां पर कभी ए का मान कभी 0 नहीं होता है, ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यहां पर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब के है, ए का मान 0 नहीं होता, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है 6 आएगा इसका उत्तर। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है। कितनी कम है, आधार से 7 कम है, आधार से जितना आधार उससे 7 कम है, और कर्ण कितना देर का है 13। तो बताओ अन्य भुजाएं ज्ञात करें। देखो ध्यान दो इधर, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ। क्या दिया हुआ, एक समकोण त्रिभुज। ये रहा भाई एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। यहां नाम देते हैं हम ए बी और सी। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन होता है, कर्ण होता है। और बताओ कर्ण कितना देर का है भाई, आपके 13 देर का है। कितना देर का कर्ण आपके 13। अब क्या लिखा हुआ है, जो ऊंचाई है वो कितनी है, आधार से 7 कम है। इधर ध्यान लगा ले, ये क्या है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी देर की है, ऊंचाई देर की है आधार से 7 कम। जितना आधार होगा उससे 7 कम होगा। अब आधार तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना इसका जो आधार है हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आधार का हमने क्या मान लिया, x। ऊंचाई कितनी हो गई, आधार से 7 कम, तो कितना आएगा x माइनस 7। आधार कितना कम है, 7 कम है। तो यही सवाल सेम ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। अब देखो ये सवाल में, ये सवाल में अंतर क्या है, देखो ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है, वर्ताकार पार्क है। ध्यान देना, ये वर्ताकार पार्क है, ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। अब क्या लिखा है, देखो ध्यान देना, 13 मीटर व्यास, व्यास बोला है तो ये हो गया व्यास। ये कितना है, 13 मीटर का व्यास दिया हुआ है। अब एक खंबा है जो हमें पार्क की सीमा पर एक खंबा लगाना है। पार्क की सीमा ये रही, यहां पर हमें क्या लगाना है, एक खंबा लगाना है। इधर एक खंबा लगाना है जो क्या है, इस प्रकार खड़ा करना है कि सीमा पर स्थित 2 स्थिर ए और बी खंबे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। देखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं से जो ये दूरी है, ये दूरी और ये दूरी में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। अगर ये x है तो ये x माइनस 7 होगा, या अगर ये x है तो ये x प्लस 7 होगा। कितना अंतर है दोनों में, 7 का अंतर है। जितना यहाँ है उतना यहाँ, दोनों कितना 7 का अंतर। देखो अब ये वाला तो सेम दिख रहा है। देखो 90 डिग्री सामने क्या आ रहा है, 13 x और x माइनस 7। ये देखो 13 x और x माइनस 7। अब यहां पर तो इसने बोला कि ये समकोण त्रिभुज है, तो आपने मालूम कर दिया कि यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण है। अब यहाँ कैसे मालूम करते हैं, तो यहाँ के लिए हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि अर्धवर्त में या व्यास पर, व्यास के सामने जो कोण बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। या लिख सकते हैं कि आधे वृत्त में बनने वाला कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। अर्धवर्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। ये क्लास 9 में था, आपके चैप्टर नंबर 9 था उधर, और चैप्टर में 10 था शायद, चैप्टर में 9 उसमें था आपके वृत्त वाला चैप्टर। अर्धवर्त में बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि अर्धवर्त में बनने वाला कोण C बराबर 90 डिग्री होगा। यहां तो समकोण बोला तो हो गया 90। अब तो सेम यही लिखा, देखो 13x x माइनस 7, 13x x माइनस 7। दोनों को हल करने का तरीका सेम है। इसमें समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें हमें ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र का थोड़ा आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को भी सेम उत्तर आएगा, सेम तरीका पूरा का पूरा। अब कर्ण आ गया, आधार आ गया, लंब आ गया, सब आ गए। अब हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। बताओ क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। बताओ कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, आधार कितना है x, और लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां लगाएंगे फॉर्मूला s, यहां लगाना है। इधर क्या होगा बताओ, 169, इधर क्या है x स्क्वायर। अब यहां लगाना है हमें फॉर्मूला। देखो ध्यान देना भाई, x पहले इसका स्क्वायर करो, कितना होता है, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर। अब तीनों गुणा करेंगे, 7 दूनी 14x। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, क्या आएगा माइनस। ये तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
और स्क्वायर करते समय माइनस नहीं आता है, हमेशा क्या आता है प्लस। -8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया इस फॉर्मूले में। अब इसको उधर भेज दो। अब देखो जैसा ये लिखा हुआ है ना, सेम टू कॉपी आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इसको उधर भेजेंगे। प्लस का किस में हो जाएगा, उधर जाता ही माइनस में आ जाएगा 169 बराबर 0। अब बताओ हल करो, देखो ध्यान देना। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो गया 2x²। ये है माइनस के 14x और ये कितना है घटाओ, इन दोनों को साथ में घटाएंगे कितना आएगा 120 बराबर 0। देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसमें कितनी बार जाएगा 7 बार। इसमें कितनी बार जाएगा 60 बार। सब में 2 का भाग आप चौथ लिख सकते हो, सब में 2 का भाग देने पर। अब आप बताओ ऐसे 2 नंबर गुणा करें तो 60, घटाओ तो 7, कौन सा नंबर बताओ। गुणा करो तो 60, घटाओ तो 7, कौन सा नंबर है 12 और 5, कौन सा नंबर है 12 और 5। गुणा करो 60x², घटाओ तो 7। अब ये साइन आएगा यहां पर, और ये साइन है ना दोनों में जो बड़ा उसके पास जाएगा, और ये आपके x²। यहां पर माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, एक प्लस का तो एक माइनस का। माइनस आ चुका है, यहां पर क्या आएगा प्लस। अब उसको करते हैं हम, हल करते हैं। देखो ध्यान लगाओ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x -12। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, x का x, उसका भाग जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60 बराबर 0। x -12 क्या आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x + 5, पीछे क्या दिया हुआ बराबर में 0। 2 भाग कर लो, जो माइनस का था वो हो जाएगा आपके प्लस में, और जो प्लस का है उधर भेज दो, किस में हो जाएगा आपके माइनस में। अब यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान, सिंपल सा। कभी भी कोई भी आधार, ऊंचाई, लंब, कर्ण जो भी है कभी माइनस में नहीं होते हैं, तो ये वाला काम में नहीं आएगा। इसका मतलब x कौन है, x हमने किसको माना, आधार को माना, तो यह क्या आ चुका हमारा आधार आ चुका है। अब हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ऊंचाई कितनी है x -7, जितना x है उसमें से 7 कम कर दो तो कितना आएगा भी आपके 5 आ जाएगा। तो आधार 12 है, ऊंचाई 5 है, और कर्ण कितना देर का आपके 13। ऐसे हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। हमारे पास एक समीकरण दे रखा, ये रहा, कितना देर का है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर में 0। हमें इसका ज्ञात करना है विभेदक, या बोलते हैं विविक्तिकर, या बोलते हैं डी ज्ञात करना। इसको डी कहते हैं शॉर्ट में, विभक्तिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विभक्तिकरण भी कहते हैं, उसको विभेदक भी कहते हैं। हमें पहले तो डी ज्ञात करो, फिर मूलों की प्रकृति बताओ। अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। वास्तविक है, बराबर है, कैसा ही है तो हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान दो, अगर ये सवाल भिन्न में लग रहा है, आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए इस टाइप का, ऐसे भिन्न में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहां पर भाग में कौन आ रहा है 3, तो हम क्या करेंगे सभी को गुणा कर देंगे किससे 3 से। इसको 3 से गुणा करो 9x², इसको 3 से गुणा करो 6x, इसको 3 से गुणा करने से क्या होगा 3 3 कट जाएगा, और क्या बचेगा ओनली 1। जो संख्या भिन्न में है वहां गुणा नहीं करना है, वहां केवल भिन्न को हटाना है। गुणा कर भी दोगे, इसको गुणा किया 3 से तो ये आएगा 3/3, काटो कितना बनेगा आपके 1। ये ध्यान रखना है, मतलब जो नंबर ऊपर है वो लिख दो, क्योंकि 3 3 कट गया। अब हमें ज्ञात करना विभेदक, इसका मतलब होता है डी ज्ञात करना। डी के लिए हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो क्या होगा बताओ, A का मान 9, B का मान -6 और C का मान +1। हमें ज्ञात करना है विभेदक, मतलब डी ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, B² -4AC। बताओ B कितना, -6 का होल स्क्वायर। AC ये रहा N, ये रहा C। A कितना है 9 और C कितना है 1। 6 36, 9 चौक बराबर ला कितना भाई 0।
घटाओ तो क्या आएगा? 0। 0 आने का मतलब क्या है? मूल कैसे है? वास्तविक है और बराबर बराबर है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? इसका मतलब होता है कि मूल कैसे है? वास्तविक और बराबर बराबर। मूल है वास्तविक और क्या है? बराबर बराबर है। वास्तविक है एवं बराबर बराबर है। वैसे भी लिखा हुआ भी इसके अंदर आपके क्या लिखा हुआ है? अगर मूल बराबर है तो ज्ञात करो, बराबर नहीं भी होता, प्लस में आता तो भी ज्ञात करते हैं, 0 आता है तो भी ज्ञात करते हैं, माइनस में आता है तो ज्ञात नहीं करते। अगर यहाँ पर माइनस में 2 आता, माइनस में 1 आता, माइनस में 10 आता, 100 आता, कुछ भी माइनस में आते हल नहीं करना है, प्लस में आगे आगे आपको हल करना पड़ेगा। अब हल करने का फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये फॉर्मूला है। इसमें जमाओ हमें मिलेगा, हल करो। x का x माइनस का माइनस, ये माइनस इसका है। अब b का मान कितना है? b का मान भी माइनस में है, माइनस का 6। अब यहां पर क्या है? प्लस माइनस। d का मान कितना आया? 0। ये रहा d, ये क्या है? d का मान कितना आया? 0 बटा 2a, a का मान कितना है? 9 है, तो ये आएगा 2 इंटू a का मान कितना है? 9। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 6 में 0 जोड़ना भी है और घटाना भी है, बटा कितना आ रहा है? 9 दूनी 18, 2 भाग कर दो। ये कौन सी विधि है? आपके सूत्र विधि। इससे करोगे तो आप चाहो उससे भी कर सकते हो, अभी क्या था ना, ऐसे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। ऐसे करो, क्या करोगे? ध्यान है यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला सवाल, ऐसा कौन सा नंबर गुणा करते 9 जोड़ो तो 6, कौन सा नंबर है? 3 3 3, दोनों सेम नंबर ही आएंगे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूं, वो कौन सी सूत्र विधि से कर रहा हूं। तो x का मान कितना आएगा? एक बार 0 जोड़ना है और एक बार 0 घटाना है। 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मूल कैसे है? बराबर। जो उत्तर इधर आया वही उत्तर उधर आएगा, बराबर बराबर आएगा, दोनों सेम सेम उत्तर आएगा। तो x का मान कितना हो गया? 6 बटा 18, काट दो, क्या आएगा? 1 बटा 3। इधर भी वही आएगा सेम, 1 बटा 3, क्योंकि मूल कैसे है? वास्तविक और बराबर बराबर है। जो उत्तर इधर आया सेम उधर आएगा, दोनों बराबर आएंगे। मूल कैसे आएंगे? बराबर। जो यहां पर आया सेम वहां पर, क्योंकि डी का मान कितना है? 0। आप कैसे भी करो हल, अगर आप इससे करते ना, इधर 3 इधर भी 3 आता सेम, और टुकड़े करके करते, इस प्रकार से करते तो भी यही आता सेम। जो यहाँ लिखा है सेम यहाँ आता, जो इधर उत्तर सेम उधर उत्तर आता, दोनों उत्तर सेम आते। क्यों आते? क्योंकि डी का मान क्या है? 0 है। तो डी का मान 0 होता है तो दोनों मान सेम आते हैं। दो विषम क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। देखो पूर्णांक मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5। यहां पर क्या लिखा है बताओ? विषम। क्या बोला है? विषम का मतलब होता है ये नंबर 1 3 5 7 9 11 13, कुछ भी 2 नंबर। और देखो कितना कितना गैप बताओ? 2 2 का गैप है। सम कहे तो भी 2 का गैप है, विषम कहे तो भी 2 का गैप। ऐसा नहीं सर जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम होती है, वो तो 2 का भाग जाए वो सम कहलाती है। लेकिन संख्या में अंतर बोला, अंतर तो सब में क्या आता है? सेम ही, 2 2 का अंतर होता है, क्योंकि 2 छोड़कर एक संख्या जो आती है वो क्या है? सम भी वही है, विषम भी वही है। वो देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 5, ऐसे 1 2 3 4 5, सम में भी 2 का गैप है, विषम में भी 2 संख्याओं का गैप है। तो इसलिए क्या आएगा? ध्यान देना, माना पहली संख्या, क्या लिखोगे? माना पहली संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली। यहां पर लिखा विषम लिखा हुआ है, विषम लिखा हो सम लिखा हो, अगर पहला x है तो अगला हो जाएगा x प्लस 2। तो अगली संख्या क्या आएगी बताओ? अगली संख्या हो जाएगी आपके x प्लस 2। 2 का अंतर होता है, सम है तो भी 2 का अंतर, विषम है तो भी 2 का अंतर होता है। अब यहां पर जो लिखा उसका ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, दोनों का गुणा करोगे तो हमें कितना मिलता है? 143 मिलता है। तो देखो यहां लिखना है प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से। क्या लिखा हुआ है? इनका गुणनफल। हमें लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का अगर आप क्या करते हो? गुणा करते हो, तो गुणा करने पर जो फल मिलता है उसको बोलते हैं गुणनफल। कितना देर का है? 143। दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 143 आता है। दोनों संख्या ये वाली, एक संख्या क्या है हमारी?
x है, इसको मुझे गुणा करना है इस संख्या से। दोनों को आपस में गुणा करने पर कितना आता है? 143 आता है, दोनों को गुणा करने पर। अब हल करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, गुणा करो। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2, 2x, इसको अंदर भेज दो, माइनस में 143 बराबर 0। अब बताओ ऐसे दो नंबर गुणा करने पर 143 आता है, घटाने पर 2 आता है, 11 13, कौन सा नंबर है? 11 और 13। यहाँ पर हम लेंगे, एक तो है भाई आपके 11x और एक है आपके 13x, माइनस 143 बराबर 0। ये जो साइन है वो कहाँ जाएगा? जो दोनों में बड़ा उसके पास जाएगा। बड़ा कौन है? 13। यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है? अलग अलग चिन्ह, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक प्लस का आ गया, एक किसका आएगा? माइनस का। और ये आपका एक्स स्क्वायर। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन, एक्स माइनस एक्स कट गया, कितना बच गया? 11। इन दोनों में 13 का भाग जा रहा है, एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, 13 का भाग इसमें जाएगा आपके 11 बार बराबर 0। अब x माइनस 11 क्या आ गया अभी आपके? कॉमन। x माइनस 11 आपके कॉमन है, पीछे बच गया ये नंबर, x प्लस 13 बच गया। हमें लिखना है यहाँ पर x प्लस 13, 2 भाग कर दो। माइनस का हो जाएगा प्लस में और प्लस का हो जाएगा माइनस में। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है आपसे संख्या कैसी होनी चाहिए? धनात्मक, प्लस वाली होनी चाहिए, तो ये काम नहीं आएगी। तो ये कहलाएगी हमारी पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या क्या थी? x, और x का मान कितना आया? 11। अब अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो कितना है? x प्लस 2 है। मुझे सेकंड संख्या ज्ञात करनी है, x प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना आ गया? 13। हमारा उत्तर हो गया 11 और 13। आप तो चेक कर लेना, 11 13 गुणा करके देख लेना, 43 ही आएगा। अब देखो ये सवाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27, इनका योग कितना है? आप लिख देना, मानना पहली संख्या x, दूसरी कितनी मान लो? y मान लो, क्योंकि यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ नहीं है। तो एक को क्या मानो आप? x, और एक को क्या मान लो? y। अगर इनका जोड़ करोगे कितना आएगा? जोड़ करने पर आता है 27 और गुणा करने पर कितना आता है? 182 आता है। यहां क्रमांक लिखा है इसलिए हमने x और x प्लस 2 ले लिया। यहां क्रमांक लिखा हुआ नहीं है तो हम एक x एक y मान लो अलग अलग। अब क्या करेंगे, देखो इस x को उधर भेज दो, तो y का मान कितना आएगा? 27 माइनस x। ये y का मान आप यहां लगा दो, x का x, बताओ y का मान कितना आया? 27 माइनस x। अब इससे जैसे यहां गुणा किया था ना, ऐसे गुणा यहां करके इसको हल करके उत्तर निकालना है। एक आयताकार खेत है, ये हो गया भाई आयताकार, ये आयत होता है ऐसा, इसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है, एक समान लंबाई एक समान चौड़ाई, और ये होता है 90-90 डिग्री कोण होते हैं। ये दे रखा है आयताकार खेत है, इसका जो विकर्ण है, तो पहले बनाओ इसका विकर्ण, ये बनाते हैं इसका विकर्ण, ये रहा। कितना है विकर्ण इसका? छोटी भुजा से 40 मीटर ज्यादा है। छोटी भुजा कितनी है? दी भी नहीं है। तो देखो यहां पर पहले नाम लिखो इसका, A B C और D। ये भी इधर बनाओ तो या इधर बनाओ तो, विकर्ण बनाना है। आमने सामने के दो मिलाना, इसको हम बोलते हैं विकर्ण कहते हैं। अब इसने क्या बोला? विकर्ण कितना है? छोटी भुजा से 40 ज्यादा है। छोटी भुजा कितनी है? दी भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? माना छोटी भुजा। माना छोटी भुजा को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ये वाला x छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, और ये विकर्ण, इसको हमने क्या मान लिया? x। अब यहां पे क्या लिखा? विकर्ण कितना है? छोटी भुजा से 40 मीटर ज्यादा है। अब हमें क्या लेना है? विकर्ण लेना है। तो विकर्ण कितना है? छोटी भुजा से 40 मीटर ज्यादा। हमें यहां लिखना है छोटी भुजा से 40 मीटर ज्यादा, छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक। क्या करेंगे? अधिक है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपके x प्लस 40,
x प्लस 40। अगला क्या लिखा हुआ है, लंबी भुजा। देखो ये छोटी भुजा, ये लंबी भुजा और ये विकर्ण। अभी लंबी भुजा कितनी दी हुई है, छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 20 मीटर ज्यादा है। अब हमें लेनी है बड़ी भुजा लेनी है। अब हमें लेनी है बड़ी भुजा या लंबी भुजा का तो एक ही बात है। तो बड़ी भुजा है वो कितनी है, बड़ी भुजा दे रही कि देखो छोटी भुजा से कितना ज्यादा, 20 मीटर ज्यादा। तो छोटी भुजा है उससे कितना ज्यादा है, 30 मीटर फर्क है। यही सवाल है सेम, बस फर्क क्या है, यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर लिखा हुआ है। ऐसे 40 है तो 40 जोड़ेंगे और 20 है तो क्या जोड़ेंगे, 20। तो ये कितनी हो गई, x प्लस 20। ये हो गया आपके x प्लस 40 विकर्ण। और जो बड़ी भुजा है वो कितनी हो गई, x प्लस 20 हो गई। अब ये आयत है, आयत के अंदर ये कोण कितना डिग्री होता है आपके, 90 डिग्री। यहाँ लिख देना भाई, कोण ए कितना है भाई आपके, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत। और आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये बन गया आपके समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नियम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पर हमें लेना है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह है पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज में आता है। अब दो कर्ण कितना बताओ, ये कर्ण है, 90 के सामने वाला कर्ण, ये आधार और ये लंब, तीनों लिखो। पहले ये कितना बताओ, कर्ण कितना है, x प्लस 40 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बराबर आधार, आधार ये रहा x प्लस 20, तो ये आएगा x प्लस 20 का होल स्क्वायर। और लंब कितना दिया हुआ है, x, ये रहा लंब कितना है, x दिया हुआ। अब संख्याओं को हल करें, देखो ध्यान लगाना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो पहले हम लिखना है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब तीनों गुणा करेंगे, 40 का डबल कितना होता है, 80x। इधर गुणा करना x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। बराबर का बराबर। अब इसको हल करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब तीनों गुणा करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस 40x प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। लास्ट में क्या दिया हुआ आपके, एक्स स्क्वायर। कटे तो काट दो, देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है बराबर के और इधर भी है, कट गया। यहां पर एक्स ही आता ओनली। अब क्या करें, देखो इन दोनों उधर भेज दो। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और देखो इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो 40 में से 80 गया, कितना आ गया, 40 बच गया। ज्यादा कौन सा है, माइनस का, क्योंकि प्लस का 80 है, उधर हो जाएगा माइनस में। ऐसे ही देखो यहाँ पर 1600 है, उधर भेज दो, उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो कितना आएगा, माइनस का 1200 आएगा, बराबर 0। हल करेंगे ये आएगा आप। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है, अब यहाँ का क्या करते हैं कि देखो 2 जीरो इधर, इधर 1 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, यहाँ से 1 जीरो हटा दो, भूल जाओ एक बार के लिए। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, गुणा कर तो 12 घटाओ तो 4, गुणा कर तो 12 घटाओ तो 4, कौन सा नंबर है, 6 चौक 24, हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ दो जीरो है, तो एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, हो गया 60 20। गुणा करो तो 1200, घटाओ तो 40। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दो एक्स है ना, एक एक्स इसको और एक एक्स इसको, ये लिखेंगे माइनस का 1200। यहाँ जो साइन होता है वो दोनों में बड़ा होता है उसके पास जाएगा, बड़ा कौन है 60, उसके पास आएगा। यहाँ माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, अगर एक माइनस का है तो एक किसका आएगा, प्लस का। बताओ क्या कॉमन आ रहा दोनों में, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स कट गया, ये कितना आएगा 60। इन दोनों में 20 कॉमन, एक्स का एक्स माइनस का माइनस, भाग जाएगा 60 बार, बराबर में 0।
अब x माइनस 60 यहां भी है और यहां भी है, ये आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बचा ये और ये नंबर x और 20 बराबर में 0, वो भाग कर दो, माइनस का उधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेज दो माइनस में, ये आ जाएगा। माइनस में कभी भुजा नहीं होती, लंबाई आधा चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, उसको नहीं लेना, अब उसको लेंगे। ये क्या है x, x क्या था, x किसको माना हमने, छोटी भुजा को, ये छोटी भुजा ही है। अभी हमें क्या बताना है, विकर्ण बताना है, कितना है बताओ, 40 ज्यादा, और ये कितना है 20 ज्यादा, तो यहाँ लिख दो तो, हाँ ऐसे चाहो तो लिख दो सबको, क्या नाम है देखो ध्यान देना भाई। सबसे पहले हम लिखते हैं छोटी भुजा, कितनी छोटी भुजा कितनी है, x है, x का मान कितना आया 60, छोटी भुजा कितनी है x है, x का मान कितना आया 60। अब लेते हैं विकर्ण कितना है 40 ज्यादा, तो हमें यहाँ लिखना है विकर्ण, विकर्ण कितना है 40 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा भाई 100, 40 जोड़ दो, लिख देना आराम से, 60 + 40 बराबर 100। अब लेते हैं बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी है, छोटी भुजा से 20 ज्यादा, कितना होता है 80। ऐसे तीनों भुजाएं हम याद कर लेंगे। दो वर्ग है, दो क्या दिए हुए हैं वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है ध्यान देना भाई, ये ऐसे होता है वर्ग, दो वर्ग है भी अलग अलग, एक हो गया भी आपके ये वाला वर्ग, ये वर्ग है, और दूसरा वर्ग आपके ये वाला है, मान लो ये वर्ग है, दो वर्ग हो गए। वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, दो वर्ग है। अब इसके वर्गों का क्षेत्रफल का जन, ये वर्ग दे रखे हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है और परिमाप का अंतर दे रखा है, परिमाप भी दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। अब देखो एक तो क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक तो क्या दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, और एक क्या दिया हुआ है वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। देखो दोनों सूत्र आपको आना चाहिए, वर्ग का परिमाप भी आपको आना चाहिए और वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको आना चाहिए। देखो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपको आना चाहिए। इसका मतलब होता है भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा स्क्वायर, उसका सूत्र क्या करने का 4 इंटू भुजा, ये सूत्र है आपको आना चाहिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल है और एक वर्ग का परिमाप है। देखो इसका मतलब होता है ये वाला भाग क्षेत्रफल, ये वाला भाग कहते हैं, और परिमाप किसे कहते हैं ध्यान देना, परिमाप का मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का जोड़, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, उसको बोलते हैं परिमाप। अब देखो अब यहां पर भुजाएं तो दी भी नहीं है, इसकी भुजा दोनों भुजा दी हुई नहीं है, क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे, माना इसकी भुजा, बताओ भुजा को हमने क्या मान लिया भाई x मान लिया, और इसकी भुजा को मैंने क्या मान लिया है y मान लो, अलग अलग वर्ग है तो अलग अलग x y मान लो। अब पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखा है, देखो दोनों सेम लाइन लिखनी है आपको, ध्यान देना भाई, यही पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्या लिखा हुआ है दो वर्गों के, दोनों वर्ग लेने हैं आपको, उसका हमें क्या लेना है क्षेत्रफल लेना है, फिर हमें क्या करना है उसका योग करना है, तो कितना देर का है 481 मीटर स्क्वायर, दोनों वर्ग, ये वाला भी और ये वाला भी, हमें क्या लेना है क्षेत्रफल लेना है। सूत्र क्या बताओ भुजा स्क्वायर, बताओ भुजा कितनी इसकी x है तो क्या आएगा x स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, ये है पहले वर्ग का क्षेत्रफल और ये है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों को अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे कितना आता है 481 आता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है परिमाप का अंतर, क्या लिखा हुआ है परिमापों का अंतर, क्या लिखा हुआ है परिमापों का अंतर, बताओ कितना दिया परिमाप का अंतर, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ध्यान देना परिमाप, दोनों का परिमाप, परिमाप सूत्र क्या ज्ञात करने का 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी x, 4 इंटू भुजा कितनी y। देखो इसका परिमाप क्या होता है 1x 2x 3x 4x, बताओ वर्ग
परिमाप उसका सूत्र क्या क्या करने का, 4 इंटू भुजा है, इसका क्या होगा बताओ, 4 इंटू भुजा कितनी है x, इसकी कितनी भुजा है, इसकी कितनी भुजा है 4 इंटू वाई, सूत्र है 4 इंटू भुजा, इसकी भुजा x है, इसकी भुजा y है। अब यहां पर देखो, यहां लिखा था योग तो हमने जोड़ा, यहां पर क्या लिखा हुआ अंतर, मतलब क्या करना है घटाना है। कितना दे रखा है 4, देखो सब में 4 का भाग जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 का भाग, सब में 4 का भाग दे दो, तो क्या आएगा बताओ, x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करो, इस y को उधर भेज दो, या x को उधर भेज दो, तो y को उधर भेजते हैं, बताओ x का मान क्या आएगा 1 प्लस वाई, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये जो x का मान है वो हम यहां पर रखेंगे और समीकरण बनाएंगे। अब देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, क्या लिखोगे, x का मान हमें कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नंबर हमारा क्या है, ये रहा, ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें हमें रखना है x का मान। देखो बताओ x का मान कितना है, x हटाओ क्योंकि x का मान यहां लिखा हुआ, देखो ये रहा, बताओ x का मान कितना है 1 प्लस वाई, ये है आपके x का मान, जहां x है ना वहां x का मान लिख दो, 1 प्लस वाई हो गया। अब हल करते हैं इसको, देखो ध्यान लगाओ, अब देखो यहां पर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू गुणा करो, 2 एकम 2y प्लस वाई का स्क्वायर, इधर क्या दिया हुआ आपके, क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर दिया हुआ, लिखा हुआ वाई स्क्वायर बराबर, उधर क्या दिया हुआ है उसको उधर ले, अंदर ले, उसको किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उसको अंदर भेज दो। और एक और दिया हुआ इधर है, एक वाई स्क्वायर और दिया हुआ, हाँ सर वो है समझ क्या, इसका हो गया ये वाला वैल्यू, अब बीच में क्या दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 1 वाई स्क्वायर यहां पर, 1 वाई स्क्वायर यहां पर, कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2 वाई, ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, वो 1 है, ये 481 में से 1 गया, 480 बराबर 0। अब तो सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग देंगे थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, सब में 2 का भाग दो, इधर जाएगा 1 बार, इधर भी जाएगा 1 बार, इधर जाएगा आपके 240 बार। ऐसे कौन से 2 नंबर है, गुणा कर 240 घटाओ तो 1 आता है, कौन सा नंबर है, गुणा कर 240 घटाओ तो 1 आना, कौन सा नंबर 15 होड़ा, कौन सा नंबर है 15, उस वाला मैं डायरेक्ट कर लूँ, देखो 15 होड़ा, 1 आएगा 15 और 1 आएगा 16। अब यहाँ माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, ये किसका है प्लस का, तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, नहीं तो तुम चाहो ऐसे कॉमन लो, टुकड़े करो, फिर ये आएगा, मैं दोनों लाइन लिखी नहीं, डायरेक्ट कर दिया मैंने सीधा यहाँ से यहाँ, देखो 60 40 60 20 आता है, जैसे यहाँ 60 20 यही नंबर आते हैं यहाँ पर। अब देखो हल करते हैं इसको, पहले ये वाला माइनस का उधर भेज दो, प्लस में, प्लस का उधर भेज दो, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती, ये कौन आया है वाई है, ये कौन है भाई वाई है, हमें वाई को लिखना है, इसको इसी को यहां लिखो, इसी को यहां लिखो। अब वाई आ चुका है, अब मुझे क्या याद करना है एक्स याद करना है, एक्स ये रहा, कितना एक्स 1 प्लस वाई, एक्स कितना है 1 प्लस वाई, और देखो इसको तो हमने लिया नहीं, इसको लेंगे 15 को, तो 1 प्लस 15 बताओ कितना हो जाएगा 16, उत्तर आया 15 16, इसकी भुजा 16 है, इसकी भुजा 15 है। यहां पर लिखा 2 संख्या हैं, एक को क्या मान लो x, एक को क्या मान लो y मान लो, यहां पर क्या आएगा दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों वर्ग कितना x भी और y भी, दोनों के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 180, एक समीकरण हो गया इसकी तरह यहां है ना ऐसा। अब क्या लिखा हुआ देखो, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी छोटी को मानो y को मान लो छोटी, क्या लिखोगे छोटी का वर्ग कितना है बड़ी का 8 गुना, छोटी का वर्ग कितना है बड़ी का 8 गुना। अब क्या करेंगे इस y पे जगह 8x लिख दो, ये ना 8x यहां ले आओ,
क्योंकि वाई स्क्वायर का मान कितना होता है 8x होता है। यहाँ 8x लिखो, उसके उधर भेज दो, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ऐसा बन जाएगा समीकरण। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जमीन दे रखी है, खाली प्लॉट है, ये रहा भाई खाली प्लॉट, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 528। देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्षेत्रफल। सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई। सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां पर देखो ध्यान देना, हमारे पास दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, या कह दो आयत का क्षेत्रफल। बताओ कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या ज्ञात करने का बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 528। अब देखो ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं, ये क्षेत्रफल है। अब ना हमारे पास वो लंबाई है ना चौड़ाई दे रखी है, क्या करेंगे देखो ध्यान लगाना, सिंपल सा। यहां पर क्या लिखा हुआ, लंबाई कितनी बताओ, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा। लंबाई कितनी है, जितनी चौड़ाई होगी उसके 2 गुना, उसका डबल, डबल से 1 ज्यादा। अब चौड़ाई कितनी है, तो हमें यहां पर क्या लिखना है, माना चौड़ाई को हमने यहां पर क्या मान लिया, x मान लिया। अब बताओ लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा, 1 अधिक। पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ते हैं। तो बताओ लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई के डबल से, चौड़ाई कितनी बताओ x, x का डबल 2x, 1 ज्यादा बोला तो 1 ज्यादा जोड़ देंगे ऐसे, ये हो गई लंबाई। लंबाई कितनी है, जितनी चौड़ाई है x, x के डबल से 1 ज्यादा। अब संख्या जमाओ, देखो यहां पर लिखा हुआ क्षेत्रफल, सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई। सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी बताओ, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी देर की है x बराबर 528। ये लंबाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई x है, लंबाई है। अब गुणा करो, क्योंकि यहाँ गुणा है ना, दोनों गुणा करना पड़ेगा। इसको पहले यहां गुणा करो, कितना आएगा 2x स्क्वायर। इसको अब यहां गुणा करो, देखो x को यहां गुणा किया, अब x को यहां 1 से गुणा करो, x से कम x। और देखो ये प्लस का 528 इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस। ये आ गया आपके माइनस का 528 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। ऐसे 2 नंबर, देखो ध्यान देना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले गुणा करो, इन दोनों को, कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 1056। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, गुणा करो तो आना चाहिए 56, घटाओ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो 1056 ये रहा, भाग दो 2 का 528, फिर 2 का भाग दो, ये 26 और ये 4, फिर 2 का भाग दो 132, फिर 2 का भाग दो 67, फिर 2 का भाग दो 33, और देखो ये हो गया 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थोड़ा होल ना, 32 ये रहा, 33 ये रहा। 33 32 कितना अंतर है, 1 का अंतर है। ये 32 है, ये 33 है, कितना अंतर है, 1 का अंतर है। क्या आएगा 33 32, क्या आएगा 33 32 आएगा। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 33x और यहां लिखेंगे हम 32x, और ये है आपके माइनस का 528 बराबर में 0, और यहां पर क्या आएगा आपके 2x स्क्वायर। ये जो साइन जो बड़ा है उसमें लिखना है, ये 33 बड़ा है, इस माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन। यहां पर क्या आएगा माइनस। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, x कट गया 2x बच गया, x कट गया तो 33। जो यहां पर आया है ना सेम यहां पर आएगा 2x प्लस 33। बताओ यहां पर क्या कॉमन आएगा, ऐसा कौन सा नंबर लेगा इसका भाग इसमें 2 बार जाए, 16, 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 16 भाग यहां देंगे 33 बार जाएगा, और माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया। 2x प्लस 33 क्या आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x माइनस 16 बराबर में 0। अब 2 भाग कर दो, तो क्या करेंगे देखो ध्यान लगाना भाई, प्लस का उधर भेज दो, माइनस का 33, गुणा है तो
x का मान आएगा -33/2। अब आते हैं इधर, माइनस का उधर भेज दो प्लस में। कभी भी किसी भी आयताकार भूखंड की जो लंबाई चौड़ाई है वो कभी माइनस में, तो ये वाला काम नहीं आएगा। लिख देना, लंबाई या चौड़ाई जो है ना वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब ये लेंगे, ये क्या है, चौड़ाई। अब हमें क्या लेनी है, लंबाई। कितना देर का है, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, डबल कितना 32, 32 से एक ज्यादा कितना हो गया 33। तो चौड़ाई 16 है और लंबाई कितनी है 33। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। दोनों में कितना गैप है भाई, 26 साल का गैप है। और 3 साल बाद उनकी जो आयु है उसको अगर आप आपस में गुणा करते हो तो आपको मिलता है 360। तो बताना है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। देखो एक्चुअल में तो उत्तर हमारा ये वाला है, रोहन 7 साल का है, उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, कितनी हो गई 33 साल की। ये एक्चुअल उत्तर ये वाला है कि रोहन की उम्र है, ये उसका उम्र। अब ये कहना कहता था, ध्यान देना भाई, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी, देखो 26 साल का अंतर हो गया। फिर क्या बोला इसने, 3 साल बाद को गुणा करना है। बताओ 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा 10 साल का। 3 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। अब मैं कहता हूं 1 साल बाद मिलेंगे तो 1 साल बाद सबकी एज बढ़ जाएगी। तो जब रोहन की एज बढ़ रही है तो उसकी माँ की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी। ये उसकी वर्तमान एज है, उसमें आपको 3 साल जोड़ना है, ये हो गया 36। फिर दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 360। हमें यहां तक पहुंचने के बाद गुणा करना है। ये इनकी वर्तमान आयु, ये 3 साल जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद गुणा करने पर कितना आता है 360 आ रहा है। तो हम भी ऐसे करेंगे। देखो पहले हमें ये लेना है वर्तमान आयु, ये जितना है ना उसमें ये 7 में 26 जोड़ने पर आ रहा है, ये वाला 26 साल बड़ी इसलिए। तो हमें भी यहां से करना है, इसको क्या मानेंगे x, ये x मानेंगे, इसका मतलब x 7 आएगा आपको उत्तर हल करने पर। क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु या वर्तमान आयु कह सकते हो, रोहन की वर्तमान आयु को हम कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। ये हो गया भी आपके x। अब रोहन की आयु जितनी है उससे 26 साल बड़ी कौन है, उसकी माँ है। तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई, इससे 26 साल बड़ी है, तो क्या आएगा x + 26। जैसे ये 7 है तो 7 + 26 33 हो गए ऐसे। अब क्या लिखा है, दो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट। 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना है 360 है, तो हमें यहां लिखना है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, 3 साल के बाद जितनी रोहन की आयु है और जितनी उसकी मां की आयु है, दोनों को आपस में गुणा करने पर कितना आता है 360 आता है। लिख देना पूरा, रोहन की आयु कब 3 साल बाद की आयु। अब बताओ रोहन कितने साल का है, x साल का है, तो 3 साल बाद कितना होगा। जैसे यहां पर हमने को 3 जोड़ा, यहां भी क्या करो, जो रोहन की वर्तमान आयु है उसमें कितना जोड़ दो आप 3 जोड़ दो। ऐसे ही रोहन की मां की आयु कितनी है x + 26 है, इसमें 3 जोड़ा है तो इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 7 है, ये 7 + 26 है, 3 यहां भी जोड़ेंगे 3 यहां भी जोड़ेंगे। तो रोहन की उम्र में 3 जोड़ा तो रोहन की मां की उम्र में भी 3 जोड़ दो, दोनों की उम्र 3 साल बाद बढ़ेगी और फिर गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है आपके 360 आ रहा है। तो बताओ कि x का मान क्या है, मतलब रोहन की वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। याद करते देखो, ये तो हो गया अभी आपके x + 3 और ये कितना हो गया x + 29, 28 और 3 कितना हो गए 29, बराबर कितना हो गया अभी आपके 360। हल करो, पहले x को x से गुणा करते हैं, क्या आएगा x², x को 29 से गुणा करेंगे क्या आएगा 29x आएगा। इसको हमने इससे भी गुणा किया, इसको हमने इससे भी गुणा कर लिया। अब 3 को गुणा करना दोनों से, 3 × x 3x प्लस 29 × 3 कितना होते हैं 87, प्लस का इधर भेज दो माइनस, बराबर में क्या आ गया अभी आपके 0। अब देखो ये तो हो गया अभी आपका x², ये हो गया आपका 29, 3 दोनों प्लस के है, कितना हो गए 32x, 360 में से 87 गया तो ये आया है 273 बराबर में 0। ज्यादा कौन सा है माइनस का,
ये वाला ये है, इन दोनों जोड़ा, यहाँ आ गया, इनको घटाओ जोड़ो तो ये आता है। ये आ गया हमारा समीकरण आ गया। इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं, क्या नाम है, सीधे आचार्य से भी कर सकते हो चाहो तो। ये हमारा समीकरण है। क्या करना है, इसको यहाँ लिखते हैं, पहले तो टुकड़े करो। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर आता है 273, घटाओ तो आता है 32। क्या करें, टुकड़े कर ले से। 273 में भाग जाता है किसका, 2 का भाग 3 का जाता है। 3 का जाएगा कितनी बार, 9 बार, 1 बार। फिर जाएगा आपके 7 का भाग 13 बार, फिर 13 का भाग जाएगा 1 बार। अब देखो 7 साल तो उसकी उम्र है ही, बताया था ना मैंने। इसको अलग ले लो, 13 39, और ये कितना है 7। 39 और 7 घटाओ तो कितना आता है, 32 आ रहा। देखो गुणा करने 273 आता है, घटाने पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा। देखो गुणा करो 273 आएगा, घटाओ तो कितना आता है 32। 13 39, और ये सारे नंबर काम में लेना है यहाँ पर। तो क्या आएगा, एक आया है 7 और एक आया है आपके 39। इधर भी x, इधर भी x। अब क्या करना है, देखो ध्यान लगाना, यहां पर है माइनस, ये आ गया माइनस बराबर 0। यहां पर जो साइन होता है वो नंबर दोनों में जो बड़ा है वहां जाएगा, ये आपका x²। यहां पर माइनस है, मतलब अलग अलग साइन आएंगे। अगर एक प्लस का आ गया तो एक किसका आएगा, माइनस का। अब बताओ दोनों कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, x कट गया और पीछे आके बच गया 7। दोनों में 39 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा आपके 7 बार। भाग सही से दोगे तो x - 7 यहां भी है, यहां भी है, ये आ गया भाई आपके कॉमन। पीछे बचा ये नंबर x + 39 बराबर में 0। अब दो भाग कर देते हैं। पहले ये वाला माइनस का उधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेज दो माइनस में। ये है पैदा होने से 39 साल पहले माइनस में हो गया। कितने साल उसकी माँ पैदा नहीं हुई। इसके लिए इसका मतलब है ये कोई काम का नहीं उत्तर। माइनस में कोई उम्र नहीं होती है। उम्र क्या है, ये है। ये किसकी उम्र है, रोहन की उम्र कितनी है, 7 साल। और हमें रोहन की उम्र ही पूछी है तो रोहन की उम्र कितनी आ जाएगी, 7 साल आ जाएगी। क्या एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है। अब देखो ये बोले ना क्या संभव है या नहीं है। संभव के लिए क्या आता है, हमेशा डी ज्ञात करते हैं। डी मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। इस समीकरण का पहले ए है, ये बी है, ये सी है। हमें डी ज्ञात करेंगे और डी का उत्तर 0 आया, प्लस में आया तो पॉसिबल है, माइनस में आया तो संभव नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहां तक आएंगे, समीकरण तक आना जरूरी है। जब भी बोले ना संभव है या नहीं है, अगर संभव है, यदि हाँ तो ज्ञात करो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आयत दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक है आयताकार बगीचा है। तो ये रहा भाई आयताकार आम का बगीचा। अब क्या लिखा हुआ है, ये बगीचा हो गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई से डबल है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई का डबल, जितना ही है ना, ये ऐसे 2 बार आ रहा है। क्या लिया हुआ है, अब ऐसा कहें मानेंगे यहां पर, माना इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, x। चौड़ाई क्यों x क्यों माना, क्योंकि लंबाई कैसा आएगी, चौड़ाई को डबल करने पर। चौड़ाई तो दी भी नहीं है, तो क्या करेंगे, डबल कर देंगे, x लाएंगे तो डबल कर देंगे। अब यहां लेते हैं लंबाई। लंबाई कितनी है, चौड़ाई का 2 गुना लिखा हुआ है, चौड़ाई का 2 गुना। क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है चौड़ाई का 2 गुना। जितनी चौड़ाई होगी उसका 2 गुना होगा। बताओ लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई, ये अगर x है तो इसका 2 गुना क्या हो गया, आपके 2x हो गया। अब ये लाइन तो हो गई कंप्लीट। अब आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। ये आयत है और हमें यहां पर लेना है आयत का क्षेत्रफल। तो हमें यहां पर लिखना है, क्या दिया हुआ सवाल के अंदर, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है और जो दिया हुआ है आपके 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब लंबाई चौड़ाई लिखो, बताओ लंबाई कितनी दे रखी है, 2x, चौड़ाई कितनी दे रखी है, x। और इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो, -800 बराबर में 0। गुणा करो कितना होता है,
गुणा कर लो, 2x² गुणा करना है, जोड़ना नहीं, 1 3 हो जाए। देखो गुणा करते समय क्या होता है, यहाँ पर 1 है, 2 एकम 2, संख्या को संख्या से गुणा और x को x से गुणा, x की पावर बढ़ जाएगी, और ये हो गया है -800 बराबर में 0। सब में 2 का भाग जा रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, यहां पर देंगे हम 2 का भाग, क्या देंगे, इधर 2 का भाग दो, x² -400 बराबर 0। देखो फाइल है ना आपके चैप्टर नंबर, ये क्या नाम है 2 में, चैप्टर 2 में ना, t² -15 वाला सवाल, इसमें ये स्क्वायर दिया हुआ, t नहीं दिया हुआ है, वैसे यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ, x नहीं दिया हुआ, वो वाला सवाल है आपके। अब क्या बोला है, देखो समीकरण तो आ गया, अब ये बोला है यहाँ पर संभव है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे हम, d ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है आपको, d ज्ञात करना। देखो ध्यान लगाओ, d कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। यहां लिखा हुआ है, बताओ a का मान कितना हो गया 1, बताओ b का मान कितना हो गया 0, b है ही नहीं, क्योंकि देखो स्क्वायर के पास वाला a कहलाता है, x के पास वाला b कहलाता है, और ये आपका c है, तो c कितना हो गया -400, ये हो गया c हो गया -400। अब हमें d ज्ञात करना है, d का मान प्लस में आएगा तो भी संभव है, 0 आया तो भी संभव है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर d ज्ञात करते हैं। d का मतलब क्या होता है, b² -4ac। अगर ये 0 आया तो भी संभव है, प्लस में आया तो भी संभव है, माइनस में आया तो असंभव है। देखो b का मान कितना है 0 माइनस, बताओ a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है -400 है। 0 का मतलब ही नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 चौक 1600। अगर प्लस में आता है इसका मतलब है संभव है, क्या लिखोगे, आम का बगीचा बनाना संभव है। अगर संभव है तो उसको आप हल करो, क्या बोला, संभव है तो क्या करना है, आपको हल करना है। देखो अगर 3 नंबर होते हैं तो यहाँ टुकड़े करते हैं, अब यहाँ कितना नंबर, 2 ही नंबर है, 2 नंबर जब भी आते हैं ना, एक इधर नंबर आ रहा है, एक इधर नंबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ये x का स्क्वायर है, बताओ ये किसका स्क्वायर है, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। जब भी 2 नंबर आएंगे जिसमें इधर स्क्वायर इधर संख्या आती है, तो हमेशा ऐसे ही करना है आपको, दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे एक बार तो प्लस में, और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, बराबर 0। 2 भाग कर दो, प्लस का उधर भेज दो माइनस, माइनस का उधर भेज दो प्लस, ये क्या आया x का मान। देखो कभी भी आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो x मान क्या है, चौड़ाई आ गई। अब लंबाई कितनी है, 2 गुना, ये तो है इसकी चौड़ाई, अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो वो होती है चौड़ाई का 2 गुना। तो कितना हो गया अभी आपके 40 हो गया।